तेज दौड़ लगाई और श्री रामा ने कन्हैया को दौड़ लगाते हुए देखा तो उस कड़ी को इतनी जल्दी पिया कि आधी कड़ी मुख में से बह गई, आधी वक्षस्थल पर डली रही और आधी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। भगवान ने पात्र को छीना, भगवान पात्र को छीन करके बैकुंठ के स्वामी हैं जिनको भूपति स्वामी कहा जाता है, कड़ी के पीछे भगवान ऐसे भागे कि जो मुंह में से कड़ी गिर रही थी भगवान ने उस कड़ी को छुटा करके खा लिया। जो वक्षस्थल पर गिर गई थी कड़ी भगवान ने उसको कांच कांच करके वक्षस्थल से उठा करके कड़ी पाली। मधुसूदन कहता है, श्री रामा कहता है कन्हैया ये कड़ी नहीं खा तुम बीमार हो जाओगे, ये बड़ी विलक्षण कड़ी है, इसको नहीं खाओ, ये बासी कड़ी है, तुम बीमार हो जाओगे। कन्हैया ने जो पात्र में कड़ी थी उस पात्र में से कड़ी को एक एक करके उंगलियों से ऐसे ऐसे महाराज काछा और उस कड़ी को जूठी कड़ी को उठा लिया। तो ब्रह्मा जी अपने कर्म में हाथ मार करके कहते हैं, कहता तो कन्हैया कि मुझे कड़ी खानी है, बैकुंठ लोक में हजारों लाखों पतीलों के कड़ी के लगवा देते, लेकिन देखो तो उस कड़ी के पीछे इसने कैसी कड़ी खाई। पता तो कड़ी की भूखे थे कन्हैया तुम। श्री रामा को आलिंगन करके मधु श्री रामा कहता है, कन्हैया हम कड़ी के भूखे नहीं थे, हम तो श्री रामा तेरे भाव के भूखे थे और हमने देख लिया अब ब्रह्मा जी पर बात सहन नहीं हुई, ब्रह्मा जी पर बात सहन नहीं हुई भैया। सो ब्रह्मा जी ने पता क्या किया, ब्रह्मा जी ने लीला को रचा दिया, ग्वाल वालों का हरण कर लिया। भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को देखने के लिए गए तो मित्रों का हरण कर लिया। मित्रों इत्यादि ग्वाल वालों का हरण करने के बाद एक महाराज महान कारागार में डाल दिया। भगवान आते सबको सुंदर भाव से बाहर निकालते, बाहर निकालने के बाद भगवान ब्रह्मा जी को भगवान ने श्राप दे दिया कि जाओ ब्रह्मा अब तुम्हारा एक ही जगह पर मंदिर बनेगा, वो होगा पुष्कर, बाकी तुम्हें कहीं भी पूजा नहीं जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी तुलसी धन से नहीं पूजा जाता है। यानी हमारे कहने का आपसे आशय है भैया कि भगवान कहते हैं मैं तो भाव का भूखा हूँ और अगर मुझे भाव से पुकारो तो मैं सब दे देता हूँ। और जब मेरी माया में ब्रह्मा जैसे सब फंस गए तो तुम कौन से गली के इंसान हो। कितनी विलक्षण माया होगी प्रभु की और कैसी विलक्षण माया है प्रभु की। अब आप सबके घर में शंकर जी तो होंगे हैं भैया, हाँ तुलसी के नीचे भी शंकर जी रखे हो क्या, कुछ रखे होंगे कुछ नहीं भी रखे होंगे, लेकिन भैया तुलसी के नीचे भगवान को कभी नहीं रखना चाहिए, शंकर जी को। जिस घर में तुलसी के नीचे भगवान शंकर जी रहते हैं या कोई मनुष्य तुलसी के नीचे भगवान शंकर जी को बिठाता है उस व्यक्ति घर में एक वंशावली उसकी निर्वंशी रहती है। और याद रखिएगा कभी भी अकेला शंकर कभी अपने घर में नहीं बिठाइएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, बाबा विश्वनाथ की एक फोटो ले आएंगे, अर्धनारेश्वर भगवान एक भगवान के पूरे जिसमें भगवान बाबा बने हुए, बस वो फोटो अपने घर में पोस्टर के रूप में लगा लेते हैं। याद रखिएगा भगवान शंकर अकेले केवल शमशान घाट में रहते हैं। गृहस्थों के बीच में तो भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। और भगवान कहते हैं जिस घर में मुझे अकेला बिठाया जाता है, शंकर जी कहते हैं, या मुझे अकेले बिठाने की चेष्टा करते हो या अकेला बिठाल भी लेते हो तो उस घर में मैं जब तक जैसे मरघट में रहता है, जब तक मैं उस घर को शमशान घाट नहीं बना देता हूँ तब तक मैं भी नहीं मानता हूँ। इसलिए भगवान शंकर को अकेला भी अपने घर में कभी नहीं बिठाओ।
अगर भगवान शंकर का पूरा